महज एक तस्वीर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक और सशक्त हस्ताक्षर है। इस सफल परीक्षण से भारत को वो कुंजी मिल गई है जिसकी मदद से हमारे हथियार गोदामों में हाइपरसोनिक मिसाइलों की लाइन लग सकती है। कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल उस वक्त कामयाब होती है जिस वक्त दुश्मन के सिस्टम भी उसे ट्रैक कर पाने में फेल हो जाएं। और भारत ने ये सफलता भी हासिल कर ली। इंजन का उन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया है, जो डीआरडीओ की डीआरडीएल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके द्वारा किया गया है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 120 सेकंड का पहली बार ये एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्ट सक्सेसफुली कर देखा गया है कि भारत की कामयाबियों में एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले चुनिंदा देशों में शुमार भारत ने अब उस स्कैमजेट इंजन का कामयाब परीक्षण किया जो हाइपरसोनिक हथियारों के निर्माण में तूफानी रफ्तार लगा सकता है। दोस्तों, खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। अब डीआरडीओ ने एक ऐसे मिसाइल इंजन को अपने कंट्रोल में कर लिया है जो इंजन के तापमान को सबसे ज्यादा स्पीड पर रहने के बाद भी कंट्रोल में रख सकता है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्रालय ने भी बधाई दी और कहा कि स्क्रैमजेट के परीक्षण के जरिए हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की ये पहली उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके बाद हाइपरसोनिक प्रणाली को जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है। अगर पढ़ के ये अपने हमारे व्यूअर्स को जो नहीं पढ़े हुए हैं इसको थोड़ा समझाएं ये क्या कहा है। हर चीज में वो कहा है। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। ये डिबेट चल रही है। खबर ये है, इसके ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान एक तो वो कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता है जिसको न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं और इसके लिए उसने चाइना से बात की है टीम मिले जैसे कि भारत के पास। खैर भारत के पास तो इससे कहीं ज्यादा कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो डीआरडीओ सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। डीआरडीओ को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो SU-30MK1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? इस पे प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है और इसका क्या मकसद है? ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशंस जो डिप्लॉयड किए जाते हैं उनको देखना और डिफरेंट लोकेशंस में। सो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं इसमें। हिलानी साहब, आपको क्या लगता है, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जो वाज़े किया है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़दशा नहीं है, तो क्या वाकई रावी चैन लिख रहा है या फिर ये महज एक हुकूमती दावा है? इसको बार बार ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे उतना लोग समझते हैं आप करने वाले। आपको 85% लोग समझते हैं, 85% चांसेस कुछ लोग कहते हैं कि हैं आप डिफ़ॉल्ट करने। 75 था एक कुछ दिन पहले, अब 85 हो गया। और जितना ये उठ के कहता है कि हम नहीं करेंगे उतना लोग समझते हैं वो करेंगे। और फिर उसके पहले यार थोड़ा सा सोचिए, ये क्या कहा क्या है? बड़ी अच्छी आर्टिकल लिखा है, मैंने सच बोला है, क्या कहा है इसने? आप भारत को जो ये एज हासिल है पाकिस्तान पर, ये भी किस तरीके से है? तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स और बात की जाती रही कि देखिए भारत के पास कितना ज़्यादा असलहा है, भारत बहुत असलहा ख़रीद रहा है, उसको पाकिस्तान के ऊपर एज है, पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसके पर ये कह दिया जाता है, पाबंदी लग जाती है या बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं। जबकि देखिए कि इंडिया जो है वो एक बड़ी ताकत है और उसके पास अब ये भी उसने खरीद लिया, उसने ये इक्विपमेंट भी ले लिया। इस तरह की बहुत सारी बातें आप देखते रहे होंगे। लेकिन टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर एनालिसिस कर लेने से या यूट्यूब पर बैठकर इसके ऊपर डिबेट कर लेने से ये बात उन अथॉरिटीज़ तक, यहाँ की उन अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुँचती कि जिन्होंने ये फैसला करना होता है। उसके लिए आपको लॉबिंग चाहिए होती है, उसके लिए आपको इतनी पावर आपके पास होनी चाहिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए कि जो अपनी बात ना सिर्फ पहुँचा सकें
अमेरिका की अथॉरिटीज तक, बल्कि मनवा भी सके या कम से कम अपना पैगाम एक अच्छे तरीके से पहुंचा सके, जो कि कभी भी इस तरीके से नहीं हो सका। हमने देखा कि ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के पास वैसी लॉबिंग नहीं है, वैसे लोग नहीं। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, उसके ऊपर हम जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इंडिया के पास ये एज है, उसकी लॉबिंग भी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है। ये नहीं होता, कैसे नहीं होता। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी कहा, मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मीन्स पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटिजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी आवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि क्यों इंडिया पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है, वो राहुल गांधी को प्रेज कर रहे हैं, फवाद चौधरी तब, ठीक है। सो इसे सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग, आप इसे सिग्नलिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अर्सा पहले मार्च के इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब तो दोस्तों इस टाइम पे खबरें आ रही हैं कि भारतीय DRDO को इस टाइम पे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो जी हाँ दोस्तों, DRDO ने इस टाइम पे स्क्रैम जेट का जमीनी परीक्षण किया है, जिसमें DRDO जो है वो सफल रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी खासियत की, तो दोस्तों दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो रफ्तार है वो लगभग 5400 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों DRDO के इस बड़ी कामयाबी पर, इस बड़े सक्सेसफुल टेस्ट पर पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर,